जन्म पत्रिका और कालचक्र इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ये हमेशा हमारे मन में लगा रहता है कि अपना वक्त कब आएगा, हमारा वक्त कब आता है और कब जाता है, ये बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें अगर ये पता चलाना है अपने आप के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कि अपना वक्त कब आएगा, तो हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने इसकी सारी कुंजियाँ हमें देकर रखी है। अब सवाल ये है कि हम उस कुंजियों का उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारे पुरातन संस्कृतियों की तरफ से हमें क्या क्या विरासत में मिला है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों ने बहुत साधना करके, तपश्चर्या करके इस ब्रह्मांड को खोज निकाला है। विज्ञान तो अभी अभी बोल रहा है कि ग्रह ऐसे घूमते हैं, पृथ्वी ऐसी है और बहुत सारे सूर्यमंडल यहाँ पर कायनात में मौजूद है। ये तो विज्ञान ने अभी अभी बोला है, ये 2000 साल में ही बोला है। जो हमारी संस्कृति है वो तो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो तो हजारों साल से हमको बता रहे हैं कि ब्रह्मांड ऐसा होता है, ब्रह्मांड से हमको ये चीज़ें प्राप्त होती है, पर हमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने वो सारा थोड़ा नहीं समझा और उसका कारण भी है। ये जो पेट भरने वाले जो लोग हैं इस धंधे के ऊपर, ज्योतिषी के धंधे के ऊपर, उन्होंने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला के रखी है। हालांकि वो उनका बिजनेस है, वो लोगों को डरा देते हैं, घबरा देते हैं और उसके पीछे यही कारण है कि वह उनको उनकी कमाई हो। पर अगर सच्चे देखा जाए तो हमने किसी के ऊपर डिपेंड रहने की बजाय अगर हम खुद ही उसका स्टडी करना चाहें तो हमारे पास सारा ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। तो आज दोस्तों इस श्रृंखला में इसी बात पर विचार करते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र, बहुत सारे चीज़ें मौजूद है, पर अगर हम उसको जानना चाहें और उसको अगर हम अपने पुरातन संस्कृति के साथ अगर उसको जोड़ना चाहें तो एक बहुत अच्छा जोड़ बन जाता है साथियों। तो मेरी जो विचारधारा है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो भी मेरी इस विचारधारा को पसंद करना चाहते हैं उनका स्वागत है दोस्तों। चलो, तो ब्रह्मांड से हमको क्या क्या मिलता है। हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के अलग अलग टाइप है। कोई किरण के रूप में, प्रकाश के रूप में, संवेगों के रूप में, कोई गामा रेड किरणों के रूप में, अल्ट्रा वायलेट किरणों के रूप में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऊर्जा के प्रकार हैं और वो सारी ऊर्जाएं हमको प्राप्त होती है। उन सारी एनर्जी को, उस सारे ग्रहों से आने वाली पावर्स को, उस ऊर्जा को एक इम्पल्स की तरह हम देखते हैं, एक संवेग की तरह देखते हैं, तो हमारे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो होता ये है कि ब्रह्मांड से और सूर्य से जो भी प्रकाश और ऊर्जाएं और संवेग जो भी अपने पृथ्वी के नज़दीक मौजूद ग्रह है उनके ऊपर गिरते हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं। वो रिफ्लेक्ट हुए हुए संवेग हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। बहुत सूक्ष्म में एक ऐसा आकाश है हमारे मस्तक के पीछे जिसे ऋषि मुनियों ने महत्तत्व का नाम दिया है। ये भी सेम वैसा ही आकाश है जैसा बाहर है और ये बहुत सूक्ष्म आकाश है जो हमारे मस्तक के अंदर है, हमारी बुद्धि में है। और इस आकाश में जो ये महत्तत्व है, इस महत्तत्व में 7 रिसीविंग सेंसर्स है। ये जो 7 रिसीविंग सेंसर्स है ये उन आने वाले संवेगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ये
जो क्रिया है दोस्तों, ये हर पल हर क्षण चल रही है। इसे कोई अपने हाथ से रोक नहीं सकता, अपनी इच्छा से इसको रोक नहीं सकता। तो कुछ जो संवेग है वो डायरेक्ट हमारे पास सूर्य से आ रहे हैं, कुछ हमारे पास गुरु शनि राहु के इन लोगों से आ रहे हैं। और ये सारे संवेग हमारे अंदर के महत्त्व के अंदर जो 7 सेंटर्स है, वो 7 सेंटर्स उसको रिसीव कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये 7 सेंटर्स है क्या, इसको क्या नाम ऋषि मुनियों ने दिया है। तो महत्त्व के अंदर ये 7 सेंटर्स जो है, इसे प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा, चिकीर्षा, शोक, भय और अतृप्ति, ये 7 सेंटर्स को 7 नाम हमारे महर्षियों ने दिए हैं। दोस्तों, प्रेप्सा, कुछ तो भी मुझे करना है, ये जो हमारी अंत प्रेरणा बनती है। ऐसे जो हमारे विचारों को डेवलप करने की जो ताकत रहती है, जो ऊर्जा हमारी बनती है, वो प्रेप्सा से बनती है। दोस्तों, किसी विषय के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज़ों के प्रति अगर हमारे अंदर द्वेष आता है, इच्छा नहीं होती, उसकी तरफ जाने की इच्छा नहीं होती, उससे मिलने की इच्छा नहीं होती, या वो चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती, या उससे कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, ये जो अंतःप्रेरणा हमारे अंदर पैदा होती है, ऐसे जो विचारों को पैदा करने वाली जो सेंसर्स की ये है सिस्टम है, उसको जिहासा कहते हैं। कुछ तो हमें करना चाहिए, ये हमेशा हर पल हमारे अंदर एक संवेग हमारे विचारों में आते हैं। कुछ तो हमें करना है और मुझे इस चीज़ का ज्ञान जानना है, इसके पीछे का राज जानना है। ये एक सूक्ष्म इच्छा हमारे मन में पैदा होती रहती है। जो भी चीज़ें हमारे पास आती है और जो हम नहीं जानते, उसके प्रति जानने की जो ज्ञान लालसा हमारे मन में पैदा होती है, उस सेंटर को जिहासा बोला जाता है। ये जो जिहासा का सेंटर है, उससे ज्ञान लालसा हर पल इंसान के मन में जगते रहती है। जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसमें से चिकीर्षा नाम का जो सेंसर है, उससे ये हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं कि कुछ तो भी मुझे करना है, कुछ तो भी मुझे करते रहना है। ये जो प्रेरणा है वो चिकीर्षा से प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे गतकालीन अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बहुत बार जीवन में हमारे को अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी बहुत जगह पर हमको ऐसा वक्त आता है कि हम नहीं चाहते कि वो वक्त हम पर फिर से आए। हम हमेशा ऐसे वक्त से, ऐसी बातों से डरते रहते हैं। तो ये जो डर हमारे मन में, ये जो खेद हमारे मन में पैदा होते हैं का जो सेंसर है, ये सेंसर है शोक का सेंसर। ये शोक के सेंसर से हमारे मन में ये खेद वृत्ति तैयार होती है, डिप्रेशन तैयार होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, या जहाँ पर भी हमें मुकाबला करने जाना है, संकट को देखने जाना है, सामने आना है, तो वहाँ पर हमारी इच्छा नहीं होती, हम वहाँ से दूर भागना चाहते हैं। तो ये जो दूर भागने की इच्छाएं हैं, ये खेद वाले सेंसर से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद भय नाम का सेंसर है। भय आप सब जानते ही हैं कि आने वाले वक्त पर हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो ये सक्सेस होएगा कि नहीं होगा, ये मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ वो मुझे मेरी बात को समझेगा या नहीं समझेगा, या जो भी इस तरह की भय प्राप्त होने वाली जितनी भी अपने अंदर की शंकाएं आशंकाएं पैदा होती है, उस शंका आशंकाओं को पैदा करने का काम ये भय वाला जो सेंसर हमारे अंदर है,
उससे हमें प्राप्त होता है। इसके बाद है अतृप्ति। ये अतृप्ति का अनुभव तो भाइयों आप लोगों ने सब ने इसे देखा ही है। दोस्तों अतृप्ति ऐसी चीज है कि जिसमें हमें कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। हम बहुत बार सोचते हैं चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, चलो आज मॉल में चलते हैं, चलो आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा आज बार में डांस कर लेते हैं, आज किसी दोस्त के साथ फ्लर्ट कर लेते हैं। ऐसे कई अलग 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 जो भी हम करने जाते हैं और करते हैं, और वो करने के बाद भी, उसको उपभोगने के बाद भी एक मन में एक छोटा सा पिल्लू रह ही जाता है, अरे यार उतना मजा नहीं आया, कुछ तो और चाहिए था। किया सब पर नहीं, कुछ बाकी है, कुछ प्यास बाकी है। ये जो भावनाएं या ये जो संवेग हमारे विचारों में आते हैं, ये अतृप्ति नामक सेंसर से पास होकर हम तक आते हैं। दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, गुरु और केतु, ये 4 ग्रहों से जो हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 2 सेंटर्स पर ज़्यादा अनुपात में पड़ता है। वो 2 सेंटर्स है, एक तो प्रेप्सा और दूसरी है जिज्ञासा। ये जो 2 सेंसर्स है, इसके ऊपर ये 4 ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और बाकी सेंसर्स के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, पर वो उतने अनुपात में नहीं पड़ता, वो कम अनुपात में पड़ता है। दोस्तों शुक्र, बुध, मंगल और केतु, ये 4 ग्रहों से आने वाले इम्पल्स 3 अलग अलग सेंटर्स के ऊपर प्रभाव ज़्यादा डालते हैं। बाकी सेंटर्स के ऊपर कम प्रभाव रहता है, पर 3 ऐसे सेंटर्स है कि जिसके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, इन 4 ग्रहों का। चिकीर्षा, जिहासा और अतृप्ति, ये 3 सेंसर्स इन 4 ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। शनि, राहु, बुध और मंगल, ये 4 ग्रहों से आने वाले इम्पल्सेस शोक और भय, ये 2 सेंसर्स को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। ये 2 सेंसर्स पे इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। दोस्तों ब्रह्मांड से निकली हुई सारी एनर्जीज, सारे इम्पल्सेस हम तक पहुँचते पहुँचते 2 फिल्टरों से और फिल्टर होके आते हैं। तो उसमें का पहला फिल्टर का जो दायरा है, वो ये समझिए कि नक्षत्रों का दायरा है। ये जो हमारे 27 नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में, वो 27 नक्षत्रों के दायरे से गुजरते हुए वो इम्पल्सेस हमारे ओर आ रहे हैं। दूसरा जो दायरा है वो हमारे राशियों का दायरा है, और ये नक्षत्रों का दायरा, फिर राशियों का दायरा, और कुछ मात्रा में ये जो 180 डिग्री पे जो 2 पॉइंट्स है राहु और केतु नाम के, इन पॉइंट से भी कुछ अलग ढंग से रिफ्लेक्ट होकर ये सारे इम्पल्सेस को हमारा महत्त्व खींचता है। जो आकर्षण का नियम है, आकर्षण का सिद्धांत है, ये एक्चुअली हमारे महत्त्व का ही सिद्धांत है। ये जो हमारे अंदर का आकाश है, उसी को महत्त्व बोलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है दोस्तों। अब इस महत्त्व के अंदर के ये जो 7 सेंसर्स है, ये इन सारी ऊर्जाओं को खींचते हैं। अब हमारे पास ब्रह्मांड से जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं वो प्योर है, 100% प्योर एनर्जी है। उसमें ना तो उससे कोई सुख मिलेगा, ना तो उससे कोई दुख मिलेगा। उससे सिर्फ हम हमारे विचारों को बनाने की क्षमता उससे बनाएंगे। राहु से गलत इम्पैक्ट आने वाला है, ये फला शनि अभी 7.5 से आपको ऐसा प्रभाव देने वाला है, ये मंगल अभी तुम्हारे पत्रिका में है तो तुम्हारी शादी के ऐसे ऐसे योग बनने वाले हैं। ये सारी जो बातें हैं इसमें तथ्य है, पर ये तथ्य उस ढंग का नहीं है जिस ढंग से बताया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी को पहले देखो
कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है। तो आज हम ये संवेगों के बारे में इसलिए जानना चाहेंगे कि हमें ये जानना है कि हमारा कब वक्त आएगा, हम अपना वक्त कब बदल सकते हैं, क्या हमारे हाथ में है हमारा वक्त बदलना। तो ये जो सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, और जब हमको दुनिया के एक्सपीरियंस आते हैं जहाँ हमारा मन उदास हो जाता है, जहाँ ऐसा लगता है अरे यार शायद हमारे नसीब में ही नहीं है, अरे यार ये तो हमको मिला ही नहीं, ये हम प्राप्त ही नहीं कर पाए लाइफ में, ये जो सारे निगेटिविटी के विचार हमारे मन में आते हैं, ये सब के ऊपर हावी होने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड का प्रोसेस क्या है, हमारा मन का, हमारे महत तत्वों का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों ये जो 7 सेंसर्स ये पूरी एनर्जी को रिसीव करते हैं, ये सेंसर्स के पीछे एक और दायरा है। अहंकार के इस दायरे के ऊपर जो 12 हिस्से बटे हुए हैं, इन 12 हिस्सों से कुछ एनर्जी के संवेग हमारे अंदर जाते हैं जो हमें 7 रिसीविंग पॉइंट से मिलते हैं, और कुछ हमारे ये 12 हिस्से उन संवेगों को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं बाहर की तरफ। और ये जो बाहर की तरफ हमारे संवेग बाहर आते हैं रिफ्लेक्ट होके, वो हमारे महत तत्व से अंतर मन तक आने तक एक प्रोसेस होता है। उस पर वो जो इम्पल्सेस है वो महत तत्व से अंतर मन तक आने तक विचारों में परावर्तित होते हैं, और फिर विचार से हम हमारे कर्म करने लगते हैं, विचारों के द्वारा ही हमारे कर्म शुरू होते हैं, और कर्म अगर हो गए, अगर वो गलत है तो, और वो अच्छे हैं तो उसका प्रारब्ध बनता है। और ये कहानी हर पल चल रही है, जैसे हमारी सांस अंदर जा रही है और जैसे ही हमारी सांस बाहर जा रही है, ये जैसी जब तक ये सांस चल रही है तब तक अंदर इम्पल्सेस का प्रोसेसिंग चालू है, और जब तक ये प्रोसेसिंग चालू है तब तक विचार चल रहे हैं। जब तक विचार चल रहे हैं हमारा कर्म बनते जा रहा है, जैसे जैसे कर्म बनते जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो ये एक ब्रह्मांड की प्रोसेस है जो हमको प्रकृति ने दी है। अब हमको क्या करना है ये देखते हैं। तो वो विचार हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से, हमारे 5 तत्वों से आगे रिफ्लेक्ट होते हैं, बाहर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट है ये प्रोसेस, कि संवेग हमारे अंदर आए, रिसीव हुए और तुरंत वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ उसमें से अंदर गए और कुछ रिफ्लेक्ट होके बाहर आए, और वो बाहर तुरंत उसके विचार बने, और विचार बन के तुरंत उसको प्रक्षेपित हुए हमारे वाणी से, हमारी दृष्टि से, हमारे कर्मों से, हमारे सब एटीट्यूड से, और इसी से हमारा व्यक्तिमत्व बनता है। ये जो जितने भी विचार हमारा मन प्रस्तुत कर रहा है, बाहर प्रक्षेपित कर रहा है, ये सभी के सभी विचार सिर्फ 5 कैटेगरी के अंदर आते हैं। 5 के अलावा 6वीं इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। महर्षियों ने इनको 5 अलग अलग उनके हिसाब से, उनके ज़माने के हिसाब से उन्होंने नाम दिए। वो ये विचार करने वाले सिस्टम को चित्त बोलते हैं। तो जो विचार जिस सेंसर से बनता है या जो कैटेगरी से बनता है, वो कैटेगरी को उनके 5 जो नाम दिए हैं, उसमें पहला जो सबसे निचला है उसे मूढ़ चित्त बोला जाता है। दूसरा क्षिप्त चित्त बोला जाता है। ये 2 जो कैटेगरी है वो एकदम नीचे के लेवल की है। जो हम लोग जो जिस कैटेगरी में हमारा जीवन यापन करते हैं वो कैटेगरी है विक्षिप्त चित्त की। हम हमेशा विक्षिप्त चित्त में मौजूद रहते हैं। विक्षिप्त चित्र वो जिसपे हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल ना हो, जो भी संवेग हमारे अंदर आ रहे हैं वो कौन से बाहर रिफ्लेक्ट करना और कौन से अंदर ही रखना, और ये जो प्रज्ञा हमारे अंदर आनी चाहिए या इस प्रोसेस के लिए जो कंट्रोल हमारे अंदर आना चाहिए,
वो कंट्रोल जब तक हमारे अंदर नहीं आता तब तक हम विक्षिप्त चित्त के कैटेगरी में ही सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर की दो बहुत अच्छी कैटेगरी है, तो ऊपर की ओर जाने के लिए हमको कोशिश करनी होगी। तो इसके ऊपर की कैटेगरी को बोलते हैं एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त का अनुभव हम सबको है। जब भी हम फिल्म देखते हैं तब हम सारा सब कुछ भूल जाते हैं। अगर कोई पसंद की फिल्म हो तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, तब हम एकाग्र हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज हो जिसे अपने को बहुत ही अच्छी लगती हो, या हम कहीं नाच रहे हैं खुशी में, तो खुशी में नाचते नाचते हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन पूरा उस नाच पे रहता है, नाच के आनंद को महसूस करने में रहता है। वो एकाग्र चित्त है। तो किसी भी तरह का आनंद अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा मन एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक हमें आनंद मिलता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। और सबसे ऊंचा है निरुद्ध चित्त। ये सब तो योगी लोग, महर्षि लोग, इन लोगों के अंडर आता है। वो लोग इस चित्त को कंट्रोल कर सकता है। आज जो हम ये समझते हैं कि हाँ वक्त हमारे हाथ में नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। जैसा हम कुछ करना चाहते हैं, कोई इच्छाएं रखते हैं और वो हम कर नहीं पाते। हर वक्त हमको निराशा हाथ में लगती है। तो इसके ऊपर कुछ तो होगा, ऐसा कुछ प्रोसेस होगा कि जिसके ऊपर अगर हम उसका अभ्यास करें, जिसके ऊपर हम विचार करें, तो हो सकता है कि हमें उसकी कुंजी प्राप्त हो जाए। अब हमें थोड़ा और जानना है। सबसे पहले तो ये जन्मपत्री क्या है, इससे क्या रिलेशन है, आज का वक्त बदलने के लिए जन्म पत्रिका का क्या रिलेशन है, इस पर थोड़ा अपन विचार करते हैं। तो दोस्तों, जन्म पत्रिका में हमारे ग्रह ये है, राहु यहाँ बैठा है, गुरु वहाँ बैठा है, बुध वहाँ बैठा है, फिर इसका फल ये है, उसका योग वो है, इसका ये है ना, चामर योग है तो सुख योग है, तो गज केसरी योग है, तो फला योग है, तो गुरु चांडाल योग है। ये सारे जितने भी लोग YouTube पर और बाकी जगह पर आपको जानकारी देते हैं, इसके आगे भी कुछ है। ये तो है ही, इसमें तथ्य है, नहीं ऐसा नहीं, पर ये तथ्यों का फायदा वो सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। आपके मन को डेवलप करने के लिए कोई ये बात नहीं बता रहा है आपको कि भाई ये जो ग्रह है ये तुम्हारे इस घर में रहने की वजह से तुम्हारी विचारधारा ऐसी बनने वाली है, और अगर तुम इस ग्रह का ये फायदा उठाओगे तो तुम अपने विचारों को कंट्रोल में ला सकते हो। अगर तुमने अपने विचारों को कंट्रोल में लाया तो तुम्हारा वक्त बदल सकता है। तुम अपना वक्त अपने हाथों से बदल भी सकते हो, पर ये सब लोग नहीं बताते दोस्तों। वो गत अनुभव बताते हैं, तुम्हारे लाइफ में ये घटनाएं घटी। एक्चुअली जन्मपत्री बनती कैसी है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम इस एपिसोड से पुराने एपिसोड में चलते हैं, यानी कि जैसे कि मैं मेरे पूर्व जन्म में गया। तो पूर्व जन्म में जब मैं था तब मेरे कुछ कर्म बने, मेरे कुछ विचार बने, मेरे साथ कुछ अनुभव हुए, मेरे साथ लोग मिले, जो भी मेरा परिवार रहा, जो भी मेरे रिश्तेदार बने, वैसा सब कुछ मेरे साथ जैसा अब घट रहा है वैसा उस टाइम भी घटा। और वो क्यों घटा, वो उसके पहले के जन्म की वजह से घटा। तो वो उसके पहले ना जाते हुए हम उस जन्म पे जाते हैं, यानी आज के जन्म से पिछले जन्म पे जाते हैं। तो पिछले जन्म में हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए जो हमारे अधूरे रह गए, जो हमारी डीलिंग्स अधूरी रह गई, जो हमारी रिश्तेदारी अधूरी रह गई, जो हमें करना चाहिए था, जो इच्छाएं लेके हम जी रहे थे, जो प्रयत्न कर रहे थे, वो अधूरे रह गए।
उसी के साथ साथ उस टाइम पे हमारे किसी ने हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए, किसी ने हमारे को अपमानित किए, किसी ने हमारे साथ कुछ फ्रॉड किए, वो भी और ये भी, ये सारे कर्मों को का जो लेखा जोखा है, जो पूरा चिट्ठा है, जो डेटा है, ये उस जन्म में जब मेरी मृत्यु हो रही थी, जब हम उस जन्म में मर रहे थे, उस क्षण पे वो डेटा कैप्चर हो गया हमारे सूक्ष्म शरीर में कि इतना इसका पेंडिंग है, इतना इसने इच्छाएं की थी, इतना इसको भोगने की इच्छा थी, इतना इसको अनुभव लेने की इच्छा थी। ये सब जो भी है, ये पूरा का पूरा डेटा उस वक्त एक स्नैपशॉट में लिया गया है प्रकृति ने, और वो जो स्नैपशॉट है वो तुम्हारे हमारे अंतर्मन में समाहित है। अंतर्मन या सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। फिर हमारे को फिर से प्रकृति ने एक दूसरे जन्म में डाला। जन्म को हमको इसलिए बदलना पड़ा कि एक बॉडी की कैपेसिटी है, प्रकृति ने एक कैपेसिटी बनाई है, उस कैपेसिटी के आगे वो बॉडी साथ नहीं देती। इसलिए प्रकृति ने हर अलग अलग एपिसोड बनाए कि चलो भाई तुमको ये इतना कोटा दिया है, इस एपिसोड का इतना कोटा है, इस जन्म का इतना कोटा है। अब उस कोटे के अंदर हमने उस टाइम क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उस टाइम को हमने कोई वैल्यू रखी नहीं रखी, क्या ऐसी हम लोग ने उड़ा दिए उसको, क्या क्या किए, वो सारा लेखा जोखा हमारे उस टाइम के मौत के वक्त एक स्नैपशॉट के अंदर सेव हो गया। अब उसके बाद जब हमारे फिर से बॉडी को डेवलप किया प्रकृति ने, और हमको उस इच्छा के अनुसार, पुरानी जो हमारी इच्छाएं थी कि हमको ये करना है, वैसा करना है, और उस टाइम हमने जो लोगों के साथ किए हुए कर्मों के अनुसार, उस अनुपात में प्रकृति ने हमको अब का परिवार दिया, आज के इस जन्म का परिवार दिया, इस जन्म के दोस्त दिए, इस जन्म के रिश्तेदार दिए, इस जन्म का सब कुछ दिया। वो उस वजह से दिया, उस कर्मों की वजह से दिया जो पिछले टाइम हमने सोच के रखे थे। इसलिए हमको प्रकृति ने उसी जगह पे लाया, उसी जगह पे कि चलो तुमको तथास्तु। प्रकृति हमें हमेशा तथास्तु बोलती है, तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है, और उसके लिए प्रकृति तुमको देती ही रहती है, और ये सनातन नियम है। इसलिए मनीषियों ने सर्वे सुखिना भवन्तु ऐसा बोला है, वेदों में ये बात बोली गई है कि सर्वे सुखिना भवन्तु। अगर तुम सबको सुखी करने की इच्छा रखते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पे आएगा ही। अच्छी इच्छा रखी तो तुमको भी अच्छा ही मिलेगा। और उसके बाद जब हमने जन्म लिया, वो जन्म लेते समय जैसे ही हमारे ऊपर ये सारे इम्पल्सेस, ये सारे किरण आने चालू हो गए, यानी हम दुनिया में आ गए। माँ के पेट से बाहर आते बराबर, चाहे वो सिजरीन से आए चाहे नॉर्मल डिलीवरी से आए, जैसे ही हमारे ऊपर सूर्य का प्रकाश, किरणें जो भी है ये सब गिरा, वैसे ही एक स्नैपशॉट उस क्षण का भी लिया गया। वो स्नैपशॉट वही स्नैपशॉट है जो मरते वक्त हमारा डेटा उसमें मौजूद था। वही स्नैपशॉट अभी मिला है हमको। उस डेटा के अनुसार ही हमको टाइम मिला है कि उसी टाइम पे ही तुम्हारा जन्म है, उसी टाइम पे, उसी क्षण पे, उसी जगह पर तुम्हारे सारी इच्छाओं को अनुकूलता के हिसाब से ही प्रकृति ने तुमको वहां पर इस दुनिया में लाया। और वो जो इस दुनिया में आने का क्षण है वो हमारी जन्म पत्रिका है, और एक कोटा तुमको निश्चित करके दिया कि ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, ये बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से हमको इतने साल जीना है। और जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में जो चालू होता है कि अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है, तो बस वो प्रकृति हमको जैसे ही पैदा कर देती है वैसे ही बोलती है कि बस अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। अब उस कोटा जो हमको मिला है, उस टाइम का कोटा, उसका हमको कैसा उपयोग करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, जो भी हमको करना है वो अभी हमको सोचना है, उसके ऊपर हमको विचार करना है। और ऐसे बहुत सारी कुंजियाँ प्रकृति ने हमारे पास दी है कि जिससे
उस कुंजियों का यूज करके, उन साधनाओं का यूज करके हम हमारे उस कोटे को, यानी जो टाइम का कोटा हमको मिला है, उस कोटे को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और ये सब हमको इसलिए करना है कि हमको हमारा मन जो है इसको डेवलप करना है। ये जो हमारे आज विक्षिप्त चित्त के आने वाले विचार है, जिस पे हमारा बस नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी इच्छा से नहीं आते, बहुत सारे ऐसे विचार है कि जिनको हम रोकना चाहते पर भी हम रोक नहीं सकते। बहुत दुखों के क्षण में बार बार, कभी तुमको कोई किसी ने अपमानित कर दिया तो तुम कितना भी चाहो वो बार बार वो विचार हमारे मन में बार बार आते रहते, हम परेशान हो जाते हो रोकने के लिए, पर हम रोक नहीं पाते। तो इतना सादा सिंपल कंट्रोल भी हमारे ऊपर नहीं है। ये हमारी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं है। प्रकृति ने हमको वो सारे कंट्रोल्स दिए हैं, पर हमने वो देखे ही नहीं, हमने उसका तरफ ध्यान ही नहीं दिया। महर्षियों ने, मनीषियों ने ये सब खोज के दिया है कि लो तुम इसका उपभोग करो, पर हमारे पास टाइम किधर है, इतना सोचना ही नहीं है। तो चलो अब हम इस नए राह पे चलने की कोशिश करते हैं। तो जन्म पत्रिका और कालचक्र, ये श्रृंखला जो मैं शुरू किया हूँ, इस श्रृंखला का आज ये पहला भाग है। ऐसे आगे भी भाग आएंगे और हम इसमें हमारा अपना वक्त क्या हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, और वो वक्त बदलने के बाद फिर और उसके आगे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, फिर आगे उसके प्रारब्ध कैसे बन सकते हैं, और हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपने विक्षिप्त चित्त को एकाग्र में कैसे बदल सकते हैं। और अगर हम उसको एकाग्र में बदल पाए तो फिर हम निरुद्ध चित्त में भी जा सकते हैं। और अगर हमारा निरुद्ध चित्त अगर एक्टिवेट हो गया, फिर हम सुख को समझ सकते हैं, फिर सुख को उपभोग सकते हैं। आज जो सुख हम उपभोगते हैं वो इतना क्षणिक है, इतना क्षणिक है, जैसे मिला और गया, मिला और गया, और 99% सिर्फ सुख का आभास है, जिसके पीछे हम अंधे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो भी हमको रुकना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, कहीं तो भी हम गलत चल रहे हैं, कहीं तो भी हमारे डिसीजन गलत ले रहे हैं, हम कोई तो भी हमारे पे ऐसे विचार हावी है कि जिसकी वजह से हमारे कर्म सही नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी बातें और इस पर विचार, और ये जो प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमको विरासत में दिए हुए ग्रह तारों की पावर्स हैं, जिनकी वजह से हमारे ये इम्पल्सेस और ये संवेग और ये विचार और ये कर्म और ये प्रारब्ध, ये सब जो बनता है, तो इस सारे प्रोसेस का आज से हम अभ्यास शुरू करना चाहते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों। इस जन्म पत्रिका और कालचक्र की श्रृंखला आप हमेशा देखेंगे, इस उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।